अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में लॉ एडमिशन टेस्ट का जो पेपर हुआ है उसका मॉर्निंग शिफ्ट वाला सॉल्व किया था। तो काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखी भी है और उन्होंने अपनी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर ली हैं कि आया कि कितनी एमसीक्यूज़ उनकी ठीक हैं और कितनी गलत हैं। तो आज इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, जो कदरे मुश्किल था मॉर्निंग वाले पेपर से, तो आज हम वो सॉल्व करेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि आपकी एमसीक्यूज इसमें कितनी ठीक हैं कितनी गलत हैं। तो आपने नोट करना है और केयरफुली ये वीडियो देखनी है। तो बगैर वक्त का ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली एमसीक्यूज है जनरल नॉलेज के पोर्शन से। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के सबसे मकबूल खेल कौन सा है? तो डी इसका राइट आंसर होगा। फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फुटबॉल इसका राइट आंसर है। नंबर 2 पे चलते हैं। कैन यू नेम द कंट्री वेयर परमेंसन चीज़ कम्स फ्राम? इसका राइट आंसर ए है, इटली। ठीक है, दूसरे का जो राइट आंसर इटली होगा। नंबर 3 पे चलते हैं। LPG इज़ मैनली आ मिक्सचर ऑफ विच गैसेज, कि जो LPG गैस है वो किन गैसों से मिलकर बनती है, कौन सी गैसों का वो मिक्सचर है? तो बी इसका राइट आंसर है, बियोटेन एंड मीथेन। ठीक है दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको इसके आंसर बताता जा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो बियोटेन एंड इसका जो तीसरे का राइट आंसर सी है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये जब दोनों गैसें आपस में मिलती हैं तो LPG गैस प्रोड्यूस होती है। तो याद रहे सी इसका राइट आंसर है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। आगे नंबर 4 पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लाटो इन द वर्ल्ड, के दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लाटो है वो कौन सा है? तो नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो भी सी है, टाइटन प्लाटो इसका नेम है। तो नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो सी है। तो नंबर 5 पे चलते हैं। इन विच ओशन डिड द फॉर्मेस्ट टाइटैनिक सिंक इन 1912? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, नॉर्थ। आगे समझ नहीं आ रही तो ए इसका जो है वो राइट आंसर है। नंबर 6 पे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट टनल एंड अंडरग्राउंड पासेज वे इन पाकिस्तान, जो टनल है दोस्तों वो सुरंग को कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, खोजक टनल है। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट टनल है पाकिस्तान की, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs है। लुआरी टनल कनेक्ट देर एंड चित्राल इन खैबर पख्तूनख्वा, इट्स टोटल लेंथ इज़। जो लुआरी टनल है, लुआरी जो सुरंग है उसकी टोटल लेंथ, उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर बी है, 10.4 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो आगे नेक्स्ट MCQs है। द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन पाकिस्तान इज़ खोजक टनल, इट्स लोकेटेड इन, कि ये जो खोजक टनल है ये कहाँ पे है? तो 8वें का जो राइट आंसर है वो सी है, बलूचिस्तान में ये खोजक टनल लोकेटेड मतलब पाई जाती है। तो नंबर 9 पे चलते हैं कि द ओनली कंट्री विद विच पाकिस्तान शेयर्स आ मैरीटाइम बॉर्डर। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान ने मैरीटाइम बॉर्डर शेयर किया है? तो 9 का जो राइट आंसर है वो बी है, ओमान वो कंट्री है जिसके साथ पाकिस्तान ने मैरीटाइम बॉर्डर शेयर किया है। तो 9वें का जो राइट आंसर है वो ओमान होगा। तो आगे 10वें पे चलते हैं। पाकिस्तान हैज़ a 1045 किलोमीटर कोस्ट लाइन इन सिंध एंड बलूचिस्तान, द कोस्ट लाइन इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द। तो 10वें का जो राइट आंसर है वो ए है, अरेबियन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 10वें का ए राइट आंसर होगा। आगे 11 पे चलते हैं। द प्रोजेक्ट टू डिवेल्प फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन इन द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट इज़ नाउन एज। तो 11वें का राइट आंसर बी है। ठीक है दोस्तों, मनहट्टन प्रोजेक्ट इस तरह कुछ लिखा हुआ है तो बी इसका है वो राइट आंसर है। तो आगे नंबर 12 पे चलते हैं।
द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक हुए होंगे, मिस्टेक उन्होंने एमसीक्यूज लगाई होगी, किसी ने लंग्स लगाया होगा तो किसी ने लीवर लगाया, स्किन लगाने वाले बहुत थोड़े लोग होंगे। तो 12 का जो राइट आंसर है वो सी है। स्किन जो है वो लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद दोस्तों आगे नंबर 13 एमसीक्यूज है। ये थोड़ा सही तरह नज़र नहीं आ रही तो इसे मैंने सॉल्व नहीं किया। तो आगे नंबर 14 पे चलते हैं कि द फर्स्ट पीरियाडिक ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियाडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ओनली, कि जो पीरियाडिक टेबल की जो लिस्ट है, जो पहली पीरियाडिक है वो किन एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो सी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो उनके जो पहली फर्स्ट पीरियाडिक टेबल की लाइन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो एलिमेंट्स हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे नंबर 15 पर चलते हैं कि द मेजर एंड द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इसका राइट आंसर HTML है। ये मेजर एंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। आगे नंबर 16 पर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। तो इसका राइट आंसर जिप्सम है। जब जिप्सम को आग दी जाती है, हीट दी जाती है, तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस होता है। तो आगे नंबर 17 है पेडागोगी इज़ एन अप्रोच टू टीचिंग दैट रेफर टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग। डी इसका राइट आंसर है, लर्निंग इसका राइट आंसर होगा। 17 का डी राइट आंसर है। आगे है नंबर 18 के हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, के यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल मौजूदा कौन सा है। तो ये इसका ए राइट आंसर है, अंटोनियो गुटरेस इसका नाम है। तो 18वें का जो है वो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 19 हु इज़ द फाउंडर एंड करंट CEO ऑफ इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोस्तों टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो बिजली वाली कारें बनाती है। वो पूछ रहा है कि उसका जो मौजूदा CEO कौन है और उसका फाउंडर कौन है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर सी है, इलोन मस्क नाम है उसका, जो इसका फाउंडर और मौजूदा CEO है, ठीक है। तो आगे नंबर 20 पे चलते हैं कि यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर। दोस्तों इसका राइट आंसर सी है, 1945 में ये यूनाइटेड नेशन बनी थी। तो ये दोस्तों 20 MCQs उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद आपको किसी MCQs के समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जनरल नॉलेज हमारा क्लियर हो चुका है। तो आगे इस्लामिक स्टडी के MCQs हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो 21 MCQs है कि ज़कात कैन बी गिवन टू द फॉलोइंग पीपल। तो इसका राइट आंसर सी है, पुअर एंड नीडी। ये दो हैं पीपल जिनको ज़कात दी जा सकती है, ना फादर को दी जा सकती है, ना वाइफ को, ना मदर को। तो आगे 22 है कि व्हाट इज़ द निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड। दोस्तों ये आपने केयरफुली रीड करना है कि वो सिर्फ जो ज़कात का निसाब है वो गोल्ड में पूछ रहा है। तो गोल्ड में 7.5 तोला, ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 23 पे चलते हैं। द प्रॉफिट हु इज़ मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द कुरान, कि इनमें से कौन से पैगंबर हैं जो जिनका ज़्यादा नाम आया है कुरान पाक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका नेम आया है। तो ये 24 MCQs है। इसका आंसर मुझे नहीं मिला तो आपने ख़ुद ट्राई करनी है, या 1-2 दिन तक इसकी आंसर की आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा 24 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, लेकिन मैं फाइंड नहीं कर पाया। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है 25 सूरा अन-निसा इज़ आ सूरा फोकस्ड ऑन। ये दोस्तों राइट्स ऑफ ऑर्फन पे ये सूरा आई है। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे 26 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कलेक्शन ऑफ हदीस। तो 26 का जो राइट आंसर है वो डी होगा, सही अल बुखारी, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा। तो ये तीनों किताबें हैं तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो नंबर 27 पे चलते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम। ये तो आप सबको पता होगा, बिलाल इब्न रबा, ये बी इसका राइट आंसर है। आगे 28 पे चलते हैं।
कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर भी बी है, मुरक्कब है। कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड को हम मुरक्कब कहते हैं। तो आगे 29 पे चलते हैं। मुक्तात आर लेटर दैट आर। तो इस 29 का जो राइट आंसर है वो ए है, जिसको हम कलेक्टिवली लिखते हैं लेकिन सेपरेटली पढ़ना होता है। रिटन कलेक्टिवली एंड रीड सेपरेटली। तो उसके बाद 30 MCQs है कि इस्लाम प्रोहिबिट्स रशियल। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है 30 का वो सी है, डिस्क्रिमिनेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास 31 है कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द होली काबा। तो 31 का जो राइट आंसर वो डी है, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है। तो 32 पे चलते हैं कि सुलह हुदैबिया वाज साइंड इन विच ईयर। तो 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया जो है वो साइंड हुआ था। तो 6 हिजरी इसका राइट आंसर है। नंबर 33 है कि हु रोट डाउन द टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसका राइट आंसर है। तो 34 पे चलते हैं कि द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दैट वर गिवन द गुड न्यूज़ ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ इटसेल्फ आर कार्ड। तो अशरा मुबशरा जो 10 लोगों को हजूर पाक ने जन्नत में जाने की खबर सुनाई थी दुनिया में, तो उसको हम अशरा मुबशरा कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। तो आगे 35 है कि विच वन इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ। जो ईमान का इनमें से एक आर्टिकल है वो कौन सा। तो बिलीव इन ऑल द बुक्स सेंट बाय अल्लाह। तो ये 35 है। 36 का भी आंसर मुझे नहीं मिला, मैं फाइंड नहीं कर पाया। तो ये भी आपने खुद कोशिश करनी है। ठीक है। तो इसके बाद आगे 37 MCQs है कि नेम ऑफ कैमल ऑन विच द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ट्रेवल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। उस कैमल का नाम अल कस्वा था, तो जिस पे हजूर पाक ने ट्रैवल किया था। तो ए इसका राइट आंसर है। तो आगे 38 पे चलते हैं कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मदर हज़रत आमना। मतलब इस MCQs में वो कबीले का पूछ रहे हैं कि कुरैश कबीले से पहले वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तो बनु ज़ोहरा डी इसका राइट आंसर है 38 का। तो आगे 39 पे चलते हैं। द सूरा दैट इज़ नाउन एज द हार्ट ऑफ कुरान। तो ये भी सबको पता है, बच्चा इसका MCQ जानता है कि कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है। तो सूरा यासीन है। उसके बाद 40 MCQs है कि इन हाउ मैनी ईयर वाज द इंटायर कुरान रिवील्ड। जो कुरान पाक है वो कितने सालों में मुकम्मल हुआ। तो 23 ईयर्स में सी इसका राइट आंसर है। 23 ईयर में जो है वो कुरान पाक मुकम्मल हुआ। तो ये MCQs 20 इस्लामियात की भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी के समझ नहीं आए तो आप MCQs में पूछ सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश की MCQs हैं 41। आपको बता रहा हूँ कि एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एंग्री एंड देन नो वन कैन फिल इन द ब्लैंक्स हिम। तो सी इसका राइट आंसर है मॉलिफाई, नो वन कैन मॉलिफाई हिम। ठीक है। 41 के बाद हम MCQs 48 सॉल्व करेंगे। 42, 43, 44, 5, 6 और जो 7 है वो मैं फाइंड नहीं कर पाया, वो भी आप लोगों ने खुद देखनी है। तो आगे 48 MCQs है। हमने सिमिलर मीनिंग्स इनके ढूंढने हैं। तो पहला है डिस्ट्रैक्ट। इसका जो सेम मीनिंग है दोस्तों वो डाइवर्ट है। ये जो सी आपके पास आपको नज़र आ रहा है, तो सी इसका राइट आंसर है। आगे 49 का है रजिस्ट। इसका 49 का राइट आंसर ए है। रिमेन और रजिस्ट आपस में सेम मीनिंग रखते हैं। आगे 50 है फेस्टिव। इसका राइट आंसर सी है। जोवियल और फेस्टिव आपस में सेम मीनिंग रखते हैं। तो आगे 51 है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का जो राइट आंसर है वो ए है। रेटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्शन आपस में सेम मीनिंग रखते हैं। आगे 52 है डिस्टनी। इसका जो राइट आंसर है इसका भी ए है। फॉर्चून और डिस्टनी आपस में सेम मीनिंग रखते हैं। आगे 53 है पोटेंशियल। जो पोटेंशियल का आपस में सेम मीनिंग रखते हैं, इसका राइट आंसर सी है। पॉसिबल और पोटेंशियल ये राइट आंसर है, ये आपस में सेम मीनिंग रखते हैं।
इसके बाद 44 जो MCQs है ये सही तरह रीड नहीं कर पाया क्योंकि सही तरह आई भी नहीं है, थोड़ी ब्लर हो गई है। तो 55 पे चलते हैं। यहाँ पे आपने इसके अपोजिट मीनिंग ढूंढनी है कि इनहेरेंट है 55, इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो डी होगा, फुरैयन। डी इसका राइट आंसर है। फुरैयन और इनहेरेंट आपस में इख्तलाफ रखते हैं। तो 56 का जो है हैसल, इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो सी है, ठीक है। तो ट्रोस और हैसल आपस में इख्तलाफ रखते हैं। तो 57 का आपके पास लूज़ है, लूज़ का बी ऑप्शन करेक्ट है। हैव और लूज़ आपस में इख्तलाफ रखते हैं, अपोजिट मीनिंग है इनके। इसके बाद एमिनेंट का जो आपके पास अपोजिट मीनिंग है वो डी इसका राइट आंसर है। एवेंचुअल एंड एमिनेंट आपस में अपोजिट मीनिंग रखते हैं। उसके बाद 59 है एवर्स, और इसका अपोजिट मीनिंग इनमें से कौन सा होगा? तो सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद हमारे पास 60 MCQs है डाइवर्स है, इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो बी है। वेरियस और डाइवर्स आपस में अपोजिट मीनिंग रखते हैं। तो ये देखें एक और चीज़, ये देखें 60 के बाद आगे मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है और 41 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सीरीज़ में उनसे गलती हो गई है, तो ये 41 नहीं, ये 61 होना था, तो उनसे थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको MCQs क्लियर हो गए हैं इंग्लिश के। इसके बाद हम मैथमेटिक्स की जानिब चलते हैं। 61 MCQs हमारे पास है कि इन अ सेंचुरी हाउ मैनी मंथ आर देयर, के 100 साल में कितने मंथ होते हैं? तो एक साल में 12 होते हैं, 100 को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1200 इसका राइट आंसर है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे 62 MCQs है। A railway train is running at the speed of 60 km/h. In what time train pass the bridge which is 2000 मीटर लॉन्ग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। 2 मिनट में ये जो ब्रिज है 2000 मीटर लॉन्ग ये जो ट्रेन है वो पास करेगी। तो बी इसका राइट आंसर है। तो 43 पे चलते हैं। 43 हमारे पास 43 नहीं 63, ठीक है दोस्तों। इसका सॉल्व करने की कोशिश किया लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाया, तो ये आपने खुद करना है। तो आगे 64 MCQs है। इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, 2400 इसका राइट आंसर होगा। तो 45 MCQs ये रिपीटेड है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था कि हाउ मैनी सरफेस आर देयर इन अ क्यूब। तो 6 सरफेस होती हैं एक क्यूब में। उसके बाद 65 MCQs हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 66 करेंगे। यहाँ पे उर्दू स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसके मुतरादिफ ढूंढने हैं। तो जुल्मत का जो मुतरादिफ है वो ए इसका राइट आंसर है, तारीखी। तारीखी और जुल्मत आपस में मुतरादिफ अल्फाज हैं। 67 अलामात, और इसका राइट आंसर बी है। आसार और अलामात आपस में मुतरादिफ हैं। 68 हमारे पास है रग़बत, इसका जो राइट आंसर है वो सी है। रग़बत और ख्वाहिश आपस में मुतरादिफ हैं। उसके बाद 69 है मदा, इसका राइट आंसर हमारे पास सी होगा। आरैश और मदा आपस में मुतरादिफ हैं। उसके बाद 70 है, इसका भी हमने मुतरादिफ देखना है कि तवक्कल का जो मुतरादिफ अल्फाज है वो कौन सा है। तो भरोसा और तवक्कल आपस में मुतरादिफ हैं। इसके बाद इसके मुतज़ाद अल्फाज हमने देखने हैं कि कारआमद का बेकार होगा। उसके बाद जो 72 है इसका प्यादा और लाचार ये आपस में मुतज़ाद होंगे। और आखिरी MCQs हमारे पास है इत्तेहाद, इत्तेहाद का जो हमारे पास है वो इख्तलाफ होगा। तो ये सारी MCQs थे दोस्तों। उम्मीद है आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई, कोई MCQs रह गई है, आप नहीं समझ सके या आपको जवाब की समझ नहीं आई, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी MCQs क्लियर हो गई होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।